ओके, सो आज हम देखेंगे अर्ब्स पैरालिसिस एंड क्लम्पके पैरालिसिस। ये दोनों क्लिनिकल एनाटॉमी है ब्रेकियल प्लेक्सिस की। ब्रेकियल प्लेक्सिस का अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें उसके क्लिनिकल एनाटॉमी में ही लिखना होगा। क्लिनिकल को हम अप्लाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये पैरालिसिस है। इनके अंदर होता क्या क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। यह है अर्ब्स पैरालिसिस। सबसे पहले ये रहा, इसके अंदर जो है ना हैंड अपना पुलिस मैन स्टिप हैंड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। पुलिस मैन स्टिप हैंड, वेटर स्टिप हैंड और पॉटर स्टिप हैंड। इसका मतलब क्या है कि जैसे वेटर या फिर पॉटर्स जो होते हैं और पुलिस मैन जो होते हैं वो ऐसे छुप के टिप लेते हैं ना, तो वो छुप के ऐसे करके पीछे से छुपा के हाथ ऐसे टिप लिया करते हैं, तो इसलिए इसको बोला गया है पुलिस मैन्स टिप हैंड, वेटर्स टिप हैंड या फिर पॉटर्स टिप हैंड, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि आर्म कैसे कैसे हो जाता है, डिफॉर्मिटी की पोजीशन क्या रहती है लिम्ब्स की। सबसे पहले आर्म जो होगा वो उसका एडक्शन हो जाएगा। एडक्शन मतलब ऐड होना, ADD, ऐड, एडक्शन, दो सरफेसेस का पास आ जाना। तो आर्म जो है हमारे बॉडी के पास आके चिपक जाएगी, ठीक है, और मीडियली रोटेटेड हो जाएगी। जैसे कि अगर ये आर्म है और ये हमारी बॉडी है तो वैसे मीडियली रोटेटेड हो जाएगी, ठीक है, चिपक जाएगी। और फोर आर्म जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब फोर आर्म ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा और प्रोनेटेड हो जाएगा। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो प्रोनेशन और सुपिनेशन होता क्या है, मूवमेंट्स हैं आपके हैंड की, फोर आर्म की मूवमेंट्स हैं। इसके अंदर एक ट्रिक होती है, बेगर्स सुपिनेट एंड किंग्स प्रोनेट। बेगर्स जो है वो सुपिनेट करेंगे, मतलब कि बेगर्स कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये हो गया सुपिनेशन, मतलब ऐसे हो गया सुपिनेशन, ठीक है। फिर प्रोनेशन कैसे हो जाएगा, प्रोनेशन ऐसे हो गया, ये हो गया प्रोनेशन। सुपिनेशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। बेगर्स को हम अपने आप ऊपर सुपीरियर मानेंगे कि हम अच्छे इंसान हैं, बेगर्स हमसे भी सुपीरियर हैं, हम ऐसा मानते हैं। तो ऐसे करके हम बेगर्स सुपिनेट एंड किंग्स प्रोनेट याद रखेंगे। तो इसके अंदर क्या लिखा है कि जो फोराम है वो सुपिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये फोराम है वो ऐसे करके सुपिनेट हो गया, फिर ऐसे करके पीछे चला जाएगा और ये पॉटर्स टिप हैंड या पुलिसमैन टिप हैंड्स बन जाएगा, बस, ठीक है। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं थ्योरी। थ्योरी में ये इंजरी किसकी होती है, ऐसा क्यों होता है, किस चीज़ की इंजरी की वजह से ऐसा हो जाता है। ये होती है अपर ट्रंक की इंजरी ऑफ अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस की अपर ट्रंक, जैसे कि ये है हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस, उसकी ये ट्रंक्स होती है ना, ये ट्रंक का पोर्शन आ गया, ये रूट होती है, फिर ट्रंक होती है, ट्रंक में अपर, लोअर एंड मिडल ट्रंक होती है। तो जो अपर ट्रंक होता है ना उसका इंजरी हो जाए तो फिर हो जाता है आपका अर्ब्स पैरालिसिस। अपर ट्रंक के अंदर नर्व रूट्स कौन कौन सी आ रही हैं, C5 और C6, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो अपर ट्रंक का लीजन हो जाएगा, C5 एंड C6 इन्वॉल्व होंगी। इस पॉइंट को बोलते हैं अर्ब्स पॉइंट, जहाँ पे इंजरी होती है ना उस पॉइंट को बोलेंगे अर्ब्स पॉइंट। अर्ब्स पॉइंट की खासियत ये है कि वहाँ पे 6 नर्व्स आके मीट करती हैं। सबसे पहले तो C5 वाली, C6 वाली, ट्रंक के बाद डिवीजन बनेंगे तो एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन वाली नर्व्स, और दो ऊपर नीचे भी नर्व्स होती हैं इसकी। ऊपर नीचे मतलब ऐसे डायग्राम में हम ऊपर नीचे बनाते हैं कि एक होती है सुप्रास्कैपुलर नर्व, एक होती है नर्व टू सब क्लेवियस, ठीक है। सब क्लेवियस मतलब क्लेविकल के नीचे, नर्व टू सब क्लेवियस मसल होती है क्लेविकल के नीचे, उसका नाम होता है सब क्लेवियस। तो क्लेविकल वाली मसल और सुप्रास्कैपुलर नर्व, स्कैपुला के पोस्टीरियर सरफेस पे ऊपर एक मसल होती है, सुप्रास्कैपुलरिस मसल होती है, उसका जो नर्व आएगी उसको बोलेंगे सुप्रास्कैपुलर नर्व। मतलब एक स्कैपुला एक क्लेविकल, सुप्रास्कैपुलर सब क्लेवियस, इन दोनों की नर्व्स।
6 हो गई टोटल, C5 C6 सुप्रास्कैपुलर और सबक्लेवियस और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिविजन्स। ठीक है, अब्स पॉइंट भी पता चल गया। अब इसकी नर्व रूट इन्वॉल्व भी देख ली कि मेनली C5 होती है और पार्टली C6 होती है। C5 C6 बोल दो, इसका कोई मतलब नहीं ज़्यादा। फिर है कॉज कि ये होता क्यों है। होता इसलिए ड्यू टू अनड्यू सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम शोल्डर। अगर हमारा हेड शोल्डर से किसी ने बहुत ज़्यादा अलग कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा सेपरेट कर दिया उनको, कैसे हो सकता है ये? बर्थ के टाइम अगर आपका हेड आपका शोल्डर से बहुत ज़्यादा सेपरेटेड हो गया है, बहुत खींच चुका है, तो इंजरी हो जाएगी अर्ब्स पॉइंट पे, फिर हो जाएगा अर्ब्स पैरालिसिस। फिर फॉल ऑन शोल्डर, कोई इंसान गिर गया, शोल्डर के सहारे गिर गया, शोल्डर से और हेड से स्ट्रेचिंग हो गई। फिर ड्यूरिंग एनेस्थीसिया देने लगे थे आपने गलती से अर्ब्स पॉइंट पे इंजेक्शन लगा दिया, तो वो पॉइंट डैमेज हो गया, इंजरी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? मसल्स पैरालाइज्ड। मसल पैरालाइज में कौन कौन सी मसल जो है वो आपकी पैरालिसिस हो जाएगा। कौन कौन सी मसल्स का? सबसे पहले शोल्डर वाली मसल डेल्टॉइड का, फिर सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस। बताया था कि स्कैपुला के डॉर्सल सरफेस पे 2 मसल्स होती हैं, एक ऊपर होती है सुप्रास्पाइनेटस, नीचे होती है इंफ्रास्पाइनेटस, वो भी खराब हो जाएंगी। ये सारी एक ही शोल्डर के आसपास की ही मसल्स हैं। तो ये देखो, ये ब्रेकियाई, बाइसेप्स ब्रेकियाई है, ये ब्रेकियालिस है, ये ब्रेकियोरेडियालिस है, ये सारी कौन सी हैं? आर्म की मसल्स हैं, शोल्डर के आसपास की मसल्स हैं। और एक सुपिनेटर भी है, क्योंकि जो ये नर्व रूट सप्लाई हो रही है वो सुपिनेटर पे भी ब्रांच देती है, इसलिए ये भी पैरालिसिस हो जाएगी। ठीक है, अब ये डिफॉर्मिटी इज ऑल्सो नोन एज पुलिसमैन स्टिप हैंड, वेटर स्टिप हैंड और पॉटर स्टिप हैंड, ये हमने कर ही लिया था। आर्म जो होगी एडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड, ये भी हो गया था। डिसेबिलिटी कैसे हो जाएगी? डिसेबिलिटी इज लॉस ऑफ एडक्शन और एडक्शन एंड लेटरल रोटेशन। देखो आर्म कैसा हो गया? एडक्टेड हो गया ना, तो लॉस ऑफ एबडक्शन हो जाएगा। आर्म एडक्टेड है, चिपका हुआ है, तो फिर उठेगा ही नहीं, तो एडक्शन का लॉस। फिर मीडियली रोटेटेड है तो लेटरल रोटेशन भी नहीं हो पाएगी। ये शोल्डर जॉइंट के ऊपर ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। शोल्डर जॉइंट जो मूवमेंट प्रोवाइड करता है वो लिखा है मैंने। फिर लॉस ऑफ फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन। यहाँ पे क्या था? एक्सटेंशन हो रखा था, तो फ्लेक्शन कैसे होगा? एक्सटेंशन हो रखा है जब, तो फ्लेक्शन कैसे होगा? नहीं होगा। फिर प्रोनेशन हुआ था तो सुपिनेशन कैसे होगा? तो ये भी लॉस हो जाएगा। और बाइसेप्स और सुपिनेटर जर्क लॉस्ट हो जाएंगी। 2 जर्क्स होती हैं, जैसे हैमर मारते हैं फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल्स आते हैं कि जर्क करेंगे, ऐसे हैमर मारेंगे तो यहाँ पे सुपिनेटर मसल होती है, यहाँ पे हैमर मारेंगे तो ऐसे ऐसे सुपिनेशन होएगी हैंड की। तो सुपिनेटर जर्क एंड बाइसेप्स का जर्क लॉस्ट हो जाएगा। ये था अर्ब्स पैरालिसिस। इसका डायग्राम यही होता है, बस बनाना नहीं होता, ये याद रखना होता है कि ये पॉटर स्टिप हैंड या फिर पुलिसमैन स्टिप हैंड है। अब हम देखेंगे क्लम्पके पैरालिसिस। ये कंपैरेटिवली लेस इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अर्ब्स पैरालिसिस। अर्ब्स पैरालिसिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लम्पके पैरालिसिस में क्या होता है? ये कंप्लीट क्लॉ हैंड, आपका हाथ ऐसे हो जाएगा, ऐसे क्लॉ जैसा। क्लॉ मतलब ऐसे पंजे होते हैं जो बर्ड्स के, वैसा हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा कि जो हाइपर एक्सटेंशन एट द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पल्स ये होते हैं ना, ये कार्पल्स होते हैं, ये मेटाकार्पल्स होते हैं, ये फेलेंजेस होती हैं। ठीक है, तो फेलेंजिस और मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट मतलब कि ये वाले जॉइंट, मेटाकार्पल और फेलेंजिस के बीच वाले जॉइंट का हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएंगे एकदम हाइपर एक्सटेंशन। फ्लेक्शन तो ऐसे होगा, हाइपर एक्सटेंशन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एंड फ्लेक्शन एट द इंटरफेलेंजियल जॉइंट। और इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स यानी कि ये वाले जॉइंट्स, उनका हो जाएगा फ्लेक्शन, मतलब ऐसे ऐसे हो गया ना, यहाँ का हाइपर एक्सटेंशन, यहाँ का फ्लेक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि ये होता क्यों है। ये होता है लोअर ट्रंक, इंजरी एट द लोअर ट्रंक ऑफ
ब्रेकियल प्लेक्सिस। ये रहा ब्रेकियल प्लेक्सिस, उसके जो लोअर ट्रंक है ये वाला, इसके अंदर आपका इंजरी हो जाएगा। नर्व रूट कौन सी इन्वॉल्व होगी, कौन सी आती है, C7 एंड C8 आती है मेनली, पर सॉरी C7 नहीं आएगी, सॉरी C8 एंड T1 आएगी। लोअर ट्रंक है ना, लोअर ट्रंक पे कौन सी आती है, C8 एंड T1, मेनली T1 एंड पार्टली C8, ठीक है। इंजरी होती है लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस पे, नर्व रूट T1 एंड C8 इन्वॉल्व होती हैं। कॉज क्या होता है, अनड्यू एबडक्शन ऑफ आर्म। अगर आर्म का अनड्यू एबडक्शन हो गया, बहुत ऊंचा ऐसे किसी ने आपका हाथ स्ट्रेच कर दिया सर के ऊपर से, एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया, बहुत ज़्यादा एबडक्शन हो गया, मतलब अलग हो गया आपके बॉडी से हाथ, तो हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी, ठीक है। इसकी डिसेबिलिटी को बाद में देखेंगे। मसल्स पैरालिसिस कौन सी हो जाएगी, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड। जो हमारा हैंड है उसके अंदर जो इंट्रिंसिक मसल्स है, हमारे मेटाकार्पल्स के बीच में जो मसल्स हैं, उनकी इंजरी हो जाएगी, ठीक है। और अल्नर फ्लेक्चर्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स, फ्लेक्चर्स जो होंगे उसकी डिसेबिलिटी हो जाएगी, मसल की पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आएगा डिसेबिलिटी, उसके अंदर आएगा कंप्लीट क्लॉ हैंड, क्यूटेनियस एनेस्थीसिया, हॉर्नर सिंड्रोम, वेजोमोटर चेंजेस एंड ट्रॉफिक चेंजेस। कंप्लीट क्लॉ हैंड बता दिया, क्यूटेनियस एनेस्थीसिया मतलब एनेस्थीसिया देके डिसेबिलिटी हो जाती है, और ये जो है तीनों वो भी बाद में अपने बताते हैं। डिफॉर्मेटिव में हमने बता दिया है कि हाइपर एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। उसके बाद हॉर्नर सिंड्रोम, वेजोमोटर चेंजेस एंड ट्रॉफिक चेंजेस की बात करते हैं। हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर 4 चीज़ें आती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। टॉसिस, मियोसिस, एनाप्थॉल्मोस एंड एनहाइड्रोसिस। हॉर्नर सिंड्रोम होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, नर्व जो है वो सिम्पैथेटिक फाइबर्स भी कैरी करेगी ना, तो वो अगर वो हो जाते हैं तो वो चेंज हो जा उसका भी डिफॉर्मिटी हो जाती है, डिफॉर्मिटी हो जाएगी तो फिर हॉर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। इसके अंदर आएगा टॉसिस, मियोसिस, एनाप्थॉल्मोस एंड एनहाइड्रोसिस, ठीक है। टॉसिस मतलब ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, आईलिड ऐसे ड्रॉप होती जाएगी। मियोसिस, एनाप्थॉल्मस एंड एनहाइड्रोसिस। एनहाइड्रोसिस मतलब लॉस ऑफ स्वेटिंग, स्वेटिंग नहीं होएगी। एनाप्थॉल्मस क्या होता है, एक्सोप्थॉल्मस होता है आंखों का बाहर निकलना, एनाप्थॉल्मस आंखें एकदम अंदर घुस जाना, ठीक है। मियोसिस होता है प्यूपिलरी कॉन्ट्रैक्शन, प्यूपिल का छोटा हो जाना, ठीक है। ये सारा आई से रिलेटेड है हॉर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अब आएगा वेजोमोटर चेंजेस। वेजोमोटर चेंजेस में क्या होता है, लॉस ऑफ स्वेटिंग हो जाती है, स्किन जो होगी वो वार्मर रहने लग जाएगी उस एरिया की जहाँ की मसल्स पैरालिसिस हैं, ठीक है। ट्रॉफिक चेंजेस क्या होता है, ड्राई और स्केली स्किन हो जाएगी। अगर वहाँ पे मसल्स ही पैरालिसिस हो गई, नर्व सप्लाई नहीं पहुँच रही, तो ड्राई एंड स्केली स्किन हो ही जाएगी। नेल्स जो हो जाएंगे वो क्रैक होने लग जाएंगे ईजीली, अगर ज़्यादा टाइम तक बहुत ज़्यादा पैरालिसिस होता रहा तो ये हो गया आपका क्लम्प के पैरालिसिस। अब थोड़ी सी ऐसे ही जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा क्लेविक पेक्टोरियल फेशिया का निमोनिक देख लेते हैं कि क्लेविक पेक्टोरियल फेशिया में लिखना क्या होता है, आपको कंटेंट से लिखने होते हैं। स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू क्लेविक पेक्टोरियल फेशिया, ये तो आपको बताइए क्या है। पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये मसल कौन सी है, सब क्लेवियस, क्लेविकल के नीचे। ये कौन सी है, पेक्टोरलिस मेजर के पीछे, पेक्टोरलिस माइनर मसल। अब ये दोनों मसल के बीच में आएगा हमारा क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। इसके अंदर से 4 चीज़ें पास करती हैं, 4 चीज़ों का निमोनिक होता है कॉल, CALL, ठीक है। सी से क्या आएगा, सिफेलिक वेन, सबसे पहले आएगी एक वेन, फिर आएगी एक आर्टरी, आर्टरी का नाम है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ठीक है। फिर एल से क्या आएगा, लेटरल पेक्टोरल नर्व, वेन आर्टरी नर्व हो जाएगी अब लेटरल पेक्टोरल नर्व, एंड देन एक और एल से आ जाएगा लिम्फेटिक्स। बस इतना ही इसका निमोनिक था।